माना पैगंबर ने ताइफ में की है, हमने माना पैगंबर ने बद्र उहद में की है, हमने माना पैगंबर ने ताइफ में की है, हमने माना पैगंबर इस दुनिया में नमाज पढ़ रहे हैं, हम मान रहे तेरा अल्लाह तेरा पैगंबर दुनिया में नमाज पढ़ता है, हमने देखा हमने मान लिया अल्लाह पैगंबर दुनिया में नमाज पढ़े, हमने माना ये तो कुरान में मौजूद था ना, लेकिन पैगंबर दुनिया से चले जाने के बाद कब्र में नमाज पढ़ता है, कुरान खामोश है, अल्लाह माने या ना माने पैगंबर बोल उठे अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, पैगंबर इस दुनिया में भी हयात था, पैगंबर कब्र में भी हयात है, पैगंबर ने दुनिया में नमाज पढ़ी है, कुरान में है पैगंबर कब्र में नमाज पढ़ता है, कुरान में है, हमने पैगंबर की दुनिया की नमाज मानी है, कुरान की वजह से ये आपका पैगाम है, हमने पैगंबर की कब्र में नमाज मानी है, हदीस की वजह से पैगंबर का फरमान है, रब का पैगाम है, हमने दोनों का माना, दुनिया की इबादत मानी है, कुरान में मौजूद था, कब्र की नमाज मानी है, हदीस में मौजूद है। मानते हो या नहीं दोनों? हमने ये भी माना, हमने वो भी माना, दोनों मानना, दोनों पैगाम पैगंबर अल्लाह के हैं। हाँ क्या दो अल अंबिया अहयाउन हदीस नहीं है, करो हमसे बात, करो बात। कोई यहां बैठा है तो चिट लिखे, कल की तारीख रख लो, लंबी छोड़ो कल की रख लो, आज मैं जबालपुर में गया तो नहीं हूं, कल की रख लो, सुभान अल्लाह, इसी हदीस पे रख लो, फतह शिकस्त की बात इस हदीस पे कर लो, तुम हमारे जाने के बाद झूठ बोलोगे। अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, इब्ने हजर कहता है सही है, इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते, अल्लामा हसनी कहता है सही है, अल्लामा सयूती फरमाते हैं सही है, इमाम नौवी कहता है सही है, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कहते हैं सही है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहता है सही है, मुल्ला अली कहता है सही है, तो जाहिर की वजह से मैं सही मानूं ना, ना ये नहीं हो सकता, इसलिए हमने पैगंबर की दुनिया की इबादत मानी है, कुरान की वजह से कब्र की इबादत मानी है, पैगंबर के फरमान की वजह से। नारे तकबीर, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, सजदा करते हुए मर जाए मुर्दा, रुकू की हालत में जनाजा उठ जाए मुर्दा, तवाफ करते हुए रूह निकल जाए तो मुर्दा, लेकिन मैदान जंग में लड़ते हुए जिस्म कट जाए, कुरान कहता है जिंदा, तवज्जो रखना, कुरान कहता है जिंदा, अल्लाह जिस्म कट गया फरमाया जिंदा, मैदान जंग में निकला जिस्म के टुकड़े बिखर गए, रब ने फरमाया जिंदा, अल्लाह इस पे आटम गिरा, जिस्म के ज़र्रे भी नजर नहीं आते, रब ने कहा जिंदा, रब कुरान में कहते ला तकूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन, नहीं नहीं ये मुर्दा नहीं है, ये बिल्कुल जिंदा है, अल्लाह शहीद जिस्म को तो नहीं कहते, शहीद जिस्म और रूह दोनों का नाम है, अल्लाह लड़ने के लिए तन्हा जिस्म तो नहीं गया था ना, जिस्म के अंदर रूह भी मौजूद थी, अल्लाह तूने फरमा दिया ये जो कत्ल हुआ ये तो रूह कत्ल हुई है, तूने जिंदा फरमा दिया, अल्लाह रूह कहाँ गई, कुरान खामोश है, अल्लाह रूह जिंदा है, कुरान खामोश है, जिस्म जिंदा है, कुरान बोला है, अरे रूह जिंदा है, कुरान तो खामोश था, ये मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मसरूक तापी ने कहा, कहते हमने अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू फी सबीलिल्लाह अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून के बारे में, जो रब की राह में कत्ल कर दिया जाए मुर्दा गुमान न करना, वो जिंदा है, हमने सवाल किया, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया तुमने हमसे पूछा, हमने पैगंबर से पूछा, तुमने हमसे पूछा, हमने तवज्जो रखना, हमने पैगंबर से पूछा, हुजूर ने क्या जवाब दिया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पैगंबर ने फरमाया अरवाहुहुम फी जौफ़तैन खुज़रिन लहा कनातीलु मुअल्लक़तुन बिल अर्शि ताबीह मिनल तसरउ मिनल जन्नति हैसु तशा व ताबीह इलैहा, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया शहीद की रूह बदन से निकली है, ये शहीद की रूह बदन से निकली, सबल परिंदे के पेट में चली गई, और एक कनातील यानी इनके घोंसले अर्श के साथ लटके हुए थे, परिंदा उसमें मौजूद है, शहीद की रूह उस परिंदे के पेट में मौजूद है, वो जहां चाहता है सैर करता है, शहीद की रूह जन्नत में जहां चाहे वो सैर कर रही थी ना, अब मैं कहता हूँ शहीद जिस
जिस्म और रूह दोनों का नाम था ना। रब ने जिंदा कुरान में कहा, जिस्म तो अरे रूह कहाँ पर है? पैगंबर का फरमान आ गया, जिस्म जिंदा यहाँ कब्र में, अरे रूह जिंदा वहाँ जन्नत में। अल्लाह ने शहीद के जिस्म को जिंदा कह दिया, कुरान में मौजूद था। पैगंबर ने रूह को जिंदा कह दिया, पैगंबर का फरमान मौजूद था। फिर मुझे कहने देना, हमने जिस्म को जिंदा माना कुरान की वजह से, हमने रूह को जिंदा कहना पैगंबर के फरमान की वजह से। जिस्म को जिंदा माना कुरान की वजह से और रूह को जिंदा माना पैगंबर के फरमान की वजह से। कहेंगे जी रूह तो वहां पर है ना। मैंने कब कहा यहाँ पर है? मैं क्या कह रहा हूँ, कहां पर है? बोलिए ने कहां पर है? अच्छा, कहते जी जिस्म यहाँ पे रूह वहां पे, फिर कैसे जिंदा? फिर कैसे जिंदा? मैं तवज्जो रखना, कुरान कहते हैं अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। आदमी मर जाता है, रब रूह ले लेते हैं। आदमी सो जाता है, रब रूह ले लेते हैं। तवज्जो रखना, आदमी मर गया तो रब ने रूह को कब्जे में ले लिया। आदमी सो गया तो रूह को रब ने कब्जे में ले लिया। ये सोकर उठा है तो उठकर कहते हैं हजरत जी मैंने रात को ख्वाब देखा है। ख्वाब क्या देखा? कहता मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मैंने रात को अब्बा जी से मुलाकात की है। भाई तू तो जपालपुर में सोया था, तेरे अब्बा जी कब्रिस्तान में थे, मुलाकात तेरी कैसे हो गई? ये यहाँ पे था तो मुलाकात के लिए बदन नहीं गया, तुम्हारी रूह गई है। हजरत जी मैंने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? मैंने रात को उम्रा किया है और तू तो यहाँ सोया हुआ था, उम्रा कैसे कर लिया? बदन यहाँ पे था तो रूह ने उम्रा किया ना, बदन यहाँ पे था, रूह बाप से मिली है। रब कहते अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। तो रब ने रूह को ले लिया ना। तवज्जो रखना, रब ने रूह को लिया, ये सोया हुआ था, लेकिन सोने वाले का जिस्म यहाँ पे और रूह मक्का में, जिस्म यहाँ पे रूह बाप की मुलाकात में, जिस्म यहाँ पे और रूह अर्श पे गई है, जिस्म यहाँ पे रूह जन्नत में सैर कर रही है। मगर ये जिंदा था ना, रूह बदन में नहीं थी, मगर तब भी जिंदा है। आदमी को ख्वाब तो आती है, रूह जिस्म यहाँ पे और रूह यहाँ पे नहीं थी, मगर तुमने जिंदा माना। क्यों जिंदा माना? कहता जी नब्ज जो चलती है, क्यों जिंदा माना? कहते जिस्म हरकत जो करता है, क्यों जिंदा माना? कहते जी सांस तो लेता है। फिर मुझे कहने देना, सोने वाले का जिस्म यहाँ पे और रूह वहाँ पे, तूने जिंदा माना, तेरी आंख ने देखा। शहीद का जिस्म यहाँ पे और रूह वहाँ पे, हमने जिंदा माना। कुरान ने कह दिया सोने वाले को जिंदा माना मुशाहदे की वजह से और कब्र वाले को जिंदा माना पैगंबर के फरमाने की वजह से। ख्वाब आती है या नहीं? बोल दे नहीं आती है कि नहीं? मुझे यहाँ पे ख्वाब याद है। तो कारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, तो कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं तीन आदमी जा रहे थे, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान। सफर करते हुए शाम को एक जगह पे पहुंचे, थके हुए थे, खाना भी कम था, जो था वो खा लिया। किसी ने मेहमान समझकर एक प्लेट खीर दी। उनने आपस में मशवरा किया कि एक आदमी खाए तो खूब खाए, तीन खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा होगा, एक कौन खाए? मशवरा उन्होंने ये किया कि रात सो जाएं, रात को ख्वाब देखें, सुबह उठ के अपनी ख्वाब बयान करें, जिसकी ख्वाब अच्छी हो वो अकेला खीर खाए। यहूदी सुबह उठा, कहा रात को मैं सोया था, मेरे नबी पाक मूसा अलैहिस्सलाम आए। पहले बारे तो यहूदी क्या नहीं थी, कहता मूसा अलैहिस्सलाम आए, मैंने आंदे चल मैं तेन को तूर बहावा। मैं कहती चलो। रात मेरे नबी ने मुझे तूर के नजारे कराए, मैंने सैर की है, बहुत अच्छी ख्वाब है। क्या बात है, भिजवा देना, तुम्हें जरूर बताना मैंने कराया। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रहे कि मैं तो चेताने पर खुश होता हूँ। मैं खोलांगा दरमियान में उधर ना तुम्हारे टूटने शुरू हो, मैं फिर भी खोलूंगा। बड़ी अच्छी ख्वाब है जी। ईसाई आया जी, मैं रात को ख्वाब देखी है, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मुझे उन्होंने फरमाया चल मैं तुझे बैतुल मुक़द्दस दिखाऊं, चल मैं तुझे बैतुल लहम दिखाऊं, जहां मैं पैदा हुआ तुझे वो खजूर दिखाऊं, सैर कराई। मुसलमान से कहा भाई तू सुना। मुसलमान कहता है रात मैं सोया था, मेरे नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
انہوں نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ آئے تھے، وہ یہودی کو لے گئے ہیں سیر کرانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ عیسائی کو لے گئے ہیں، تو پتھر اٹھ کے کھیر کھائے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو اٹھ کے کھیر کھائے، کہتا بھی تمہارے نبی سیر کرا رہے تھے، میرے نبی نے کھیر کرا، خواب بھی بیان کرنی ہے نا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھی نا، کہا پیر صاحب رات کو میں نے خواب دیکھی ہے۔ پیر صاحب نے کیا کہا خواب دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میری 10 انگلیاں پخانے میں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد میں۔ کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں جانا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب ادھی خواب ہوئی، پوری تو سن لو۔ انہوں نے کہا پوری بتا۔ کہتے ہیں میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی میں چاٹ رہا ہوں۔ بات تو ٹھیک تھی مرید کی، یہ پیر سے دین لے رہا ہے، پیر سے نظر و نیاز لے رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے نا اس کی۔ خیر میں آپ سے کہہ رہا تھا توجہ رکھنا، ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، توجہ رکھنا، ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا، علی ہے نا، شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے، وہ قرآن نہیں مانتا۔ شہید کی روح کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے، پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا۔ ہم نے جسم کو بھی مانا، یہ پیغام خدا تھا، ہم نے روح کو بھی زندہ مانا، یہ پیغام خدا تھا۔ میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ قرآن کہتے ہیں ما قتلوہ ما صلبوہ بل رفعہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیت نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو یہودیت نے سولی پہ نہیں چڑھایا، رب نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ اللہ تو نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ قرآن خاموش تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قرآن خاموش تھا۔ میرے پیغمبر بولے ہیں تو نبی نے بول کر فرمایا عیسیٰ آسمان پہ تھا، میں ملاقات کر کے آیا ہوں، میری عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، میری گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، مینارے پر آئیں گے، وضو کی حالت میں آئیں گے، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اتنے سال زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ ہم نے عیسیٰ کا آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، عیسیٰ کا آسمان سے واپس آنا مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ ہم نے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ رکھا، پیغمبر دنیا میں موجود ہیں، پیغمبر نے دنیا میں جانا بھی ہے، ہم نے مان لیا پیغمبر پہ موت آتی ہے، ہم نے مانا یہ قرآن میں تھا آتی ہے، لیکن پیغمبر پہ موت آئی ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مماتی کہتے خاتم الانبیاء پہ موت آئی ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، میں 1,00,000 روپیہ فی آیت تمہیں انعام دے دوں گا، مگر قرآن پہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر پہ موت آئی ہے، کہتے یہ نبی پہ موت آئی ہے، میں نے کہا کہاں پہ موجود ہے؟ کہتے خطبہ صدیق اکبر پہ موجود ہے کہ پیغمبر پہ موت آئی ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کا دنیا میں رہنا یہ قرآن میں تھا، ہم نے مان لیا پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ہم نے مانا کیونکہ صدیق اکبر کا خطبہ جو موجود ہے، ہم نے پیغمبر کو مانا یہ دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ نے کفن جو دے دیا، ہم نے مانا پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کو دفن جگہ دیا، ہم نے مانا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امام جو بنا ہے، پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ جن صحابہ نے پیغمبر کے جانے کی تصدیق کی ہے ہم نے اس کو بھی مانا، تو جن صحابہ نے پیغمبر کے قبر میں زندہ ہونے کی تصدیق کی ہے ہم نے ان کو بھی تو مانا ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر سورۃ الکہف میں لکھا ہے، صدیق اکبر نے کہا جب میرا جنازہ اٹھے مجھے